गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम एक जावा का ऊप्स कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट इज एनकैप्सुलेशन इन जावा। एनकैप्सुलेशन बेसिकली जावा का वन ऑफ द ऊप्स कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। और हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। मैं इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, और हम एक सैम्पल प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ से आप इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली यानी कि प्रोग्रामेटिकली इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो मैं कंटेंट यहाँ पे बना रहा हूँ रिलेटेड टू जावा ऑटोमेशन टेस्टिंग एंड अदर जो भी क्यूए से रिलेटेड मैं टॉपिक यहाँ कवर कर रहा हूँ, अगर आपको वो हेल्प कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं एनकैप्सुलेशन का टॉपिक। एनकैप्सुलेशन इन जावा मीन्स रैपिंग अप डेटा। रैपिंग डेटा, वेरिएबल्स एंड मेथड, जिनको हम फंक्शन भी बोलते हैं, टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट, दैट इज क्लास। यानी कि एनकैप्सुलेशन में क्या कॉन्सेप्ट है कि आप क्लास के अंदर क्लास के वेरिएबल्स जो कि डेटा है और क्लास के मेथड्स जो उस क्लास के फंक्शन है उनको क्या करते हैं, उनको एक सिंगल यूनिट यानी कि क्लास के अंदर आप उनको रैप करते हैं, वन थिंग। और रैप भी जो करेंगे उसमें क्या होगा, एंड रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू द डेटा। आप जब एनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, आप जो क्लास का डेटा है, जो हमारे क्लास का डेटा है, जो वेरिएबल्स हैं, हम उनका जो एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। और होता क्या है, और इन वन वर्ड अगर आप इसको समझें, एनकैप्सुलेशन बेसिकली डेटा हाइडिंग प्लस कंट्रोल्ड एक्सेस। यानी कि आप क्लास के डेटा को हाइड करके रखते हैं और जो डेटा का एक्सेस है वो बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर के अंदर एग्जीक्यूट होता है, वन थिंग। तो ये कॉन्सेप्ट है एनकैप्सुलेशन का, ये इसकी थ्योरेटिकल है एक्सप्लेनेशन है कि हम एनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट में क्या मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या है इसकी। डेटा को हाइड करना और डेटा को कंट्रोल्ड एक्सेस देना, ये मेन पर्पस है हमारे एनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट का। अब इसकी जरूरत क्यों है, व्हाई एनकैप्सुलेशन इज नीडेड। इसका एडवांटेज ये है, इट प्रोटेक्ट्स डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। क्योंकि एनकैप्सुलेशन में हम क्या चीज इम्प्लीमेंटेशन में क्या करने वाले हैं, हम उसके डेटा को, क्लास का जो डेटा है उसको क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं उसको। हम डायरेक्ट एक्सेस से यानी कि प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी आउटसाइड जो क्लास है वो किसी क्लास के डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती, वन थिंग। तो इससे क्या होता है, सिक्योरिटी इंप्रूव होगी। यानी कि अगर आपका क्लास क्लास का डेटा सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से उसको हमने मतलब प्रिवेंट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रोग्राम है जो सिक्योर होगा और मेक्स कोड मेंटेनेबल। ऑब्वियसली जब दूसरी क्लासेस किसी डेटा को ऐसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे, तो हमारा कोड भी मेंटेनेबल रहेगा। तो ये है एनकैप्सुलेशन की नीड, एडवांटेजेस। और एनकैप्सुलेशन एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसा होता है, हाउ एनकैप्सुलेशन वर्क्स इन जावा। तो हम यहाँ पे करते क्या है, प्राइवेट वेरिएबल यानी कि जो क्लास के वेरिएबल्स हैं, जो डेटा है, उनको प्राइवेट डिक्लेयर किया जाता है। और उन वेरिएबल्स को अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या बनाए जाते हैं, पब्लिक गेटर एंड सेटर मेथड्स बनाए जाते हैं, जो एक्चुअल में उन डेटा के एक्सेस को कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। करेक्ट। तो ये कुछ हमारा जो है एनकैप्सुलेशन का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। द की बॉटम लाइन जो है एनकैप्सुलेशन की वो है कि हम अपने डेटा को, क्लास के डेटा को हाइड रखते हैं आउटसाइड द वर्ल्ड से। और अगर किसी भी क्लास ने हमारी क्लास के डेटा से अगर इंटरेक्शन करनी है तो वो हमारे क्लास के जो पब्लिक गेटर एंड सेटर मेथड है उनके थ्रू ही क्लास के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, one thing। तो ये एक्सप्लेनेशन। अब हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और तब देखेंगे कि ये चीज़ कैसे इंप्लीमेंट होती है। तो मैंने इक्लिप्स यहाँ ओपन किया, ऑलरेडी एक पैकेज बनाया हुआ है। पैकेज के अंदर मैं क्लास क्रिएट करूंगा। इनकैप्सुलेशन नेम का मैंने एक पैकेज बनाया हुआ, तो मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ। एंड उस क्लास का नेम हम रखते हैं स्टूडेंट्स। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैं यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करूंगा और डायरेक्ट क्लास बनाऊंगा, क्योंकि मैं इस क्लास को रन नहीं करूंगा। ये क्लास हमें सिर्फ एक काइंड ऑफ सपोर्टिंग क्लास है हमारी ये। तो एक क्लास हमने बनाई और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, नेम। करेक्ट। एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, मे बी एज।
तो हमने स्टूडेंट की दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखी है, नेम एंड एज। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्चुअली जो ये हमारी वेरिएबल्स हैं क्लास के, इनको हम प्राइवेट बनाएंगे। आपको पता है कि जब कोई इंफॉर्मेशन, जो वेरिएबल्स हैं वो प्राइवेट होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विद इन द क्लास एक्सेस हो सकते हैं, आउटसाइड द क्लास कभी भी प्राइवेट वेरिएबल एक्सेस नहीं होते। तो पहला स्टेप ये है, आपने क्या करना है, जो क्लास के वेरिएबल्स हैं उनको आपने मेक वेरिएबल्स, मेक प्राइवेट वेरिएबल्स, आपने उन वेरिएबल्स को क्या करना है, प्राइवेट बनाना, वन थिंग। अब ये जो मेथड्स हैं, आप इनके लिए आप क्या बनाएंगे, पब्लिक गेटर एंड सेटर मेथड बनाएंगे। यानी कि अगर किसी आउटसाइड क्लास को ये इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो वो हमारे क्लास के मेथड्स के थ्रू हो। कैसे वो बनते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे फैक्टर्स सॉरी, आई थिंक सोर्स, यस, सोर्स ऑप्शन में जाएंगे राइट क्लिक करके, और सोर्स ऑप्शन में यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, दैट इज जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स। तो यहाँ से हमारे जो मेथड्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिए जाएंगे। करेक्ट, मैं इनको ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पे आप ऑप्शन आइए कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनके मुझे गेटर सेटर बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे ये दोनों फील्ड सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट ऑल भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। करेक्ट, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं करूँगा जनरेट। जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरी कितनी फील्ड्स थी यहाँ पे क्लास के अंदर, हमारी दो फील्ड्स, यानी कि दो डेटा है, नेम एंड एज। तो इसने क्या किया यहाँ पे, ये देखो, पहला स्ट्रिंग गेट नेम, गेटर मेथड बना दिया नेम फील्ड के लिए, और सेकंड बनाया है पब्लिक वॉइड सेट नेम, ये बनाया सेटर मेथड नेम फील्ड के लिए। इन द सेम वे गेट एज, एज के लिए गेटर मेथड बना दिया, और सेट एज, ये एज के लिए सेटर मेथड बना दिया। तो ये जो मेथड है हमारे, ये देख रहे हैं पब्लिक है। करेक्ट, ये मेथड पब्लिक है लेकिन डेटा हमारा प्राइवेट है यहाँ पे। तो अगर अभी किसी भी आउटसाइड क्लास को हमारे डेटा के साथ इंटरेक्शन करनी है तो वो क्लास डायरेक्टली हमारे डेटा को चेंज नहीं कर सकती। उस डेटा के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, यानी कि उस इंफॉर्मेशन को अगर गेट करना चाहते हैं तो उनको गेट मेथड यूज करना होगा। और अगर वो यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन को कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो वो सेटर मेथड, यानी कि सेट नेम, तो ये ऑटोमेटिकली इनके नेम के अकॉर्डिंग बना देते। देखो, नेम है गेट नेम, तो गेट नेम सेट नेम, एज की फील्ड है, ये अकॉर्डिंगली अपने आप इन चीजों को क्रिएट कर देता है। अगर आपके यहाँ पे चाहे 10 फील्ड्स हो, 20 हो, वट एवर नंबर, आपको गेटर सेटर मेथड खुद से क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे, या आप ये इस ऑप्शन से राइट क्लिक करके यूज कर सकते हैं। तो ये हमने एक क्लास बनाई है, जो क्या है, एक एनकैप्सुलेटेड क्लास। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे प्राइवेट मेथड है और पब्लिक क्या है, गेटर, गेटर सेटर मेथड हमने बना दिया। करेक्ट, तो ये एक स्टेप हमने परफॉर्म किया, लेकिन ये क्लास अभी खुद से तो रन होनी होगी नहीं, क्योंकि इसमें कोई मेन मेथड तो है नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, क्लास बनाएंगे, एक मेन क्लास बनाएंगे जिसके अंदर ये वाला जो इनकैप्सुलेटेड क्लास है इसको यूज किया जाएगा। तो मैं क्विकली अब एक मेन क्लास बनाता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसका नाम मेन क्लास रख दिया। करेक्ट, और अब इसमें मेन मेथड होगा, हमारा मेन मेथड है। करेक्ट, तो ये हमारी मेन क्लास बन चुकी है, जिसके अंदर अब हम क्या करेंगे, जो हमारी क्लास है स्टूडेंट, जो कि एक एनकैप्सुलेटेड क्लास है, उसके डेटा के साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो आपको करना क्या होता है यहाँ पे, अब आपने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप, ऑब्वियसली, क्योंकि आप स्टूडेंट क्लास के मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं, है ना। तो आपको स्टूडेंट्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मेन क्लास के अंदर, दैट इज S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट्स। ये हमने क्या किया, स्टूडेंट्स क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। करेक्ट, अब स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इन वैल्यूज की को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सपोज मैं नेम और एज की वैल्यू को असाइन करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे S1 डॉट सेट, देखो सेटर मेथड में यहाँ पे यूज करूंगा, सेटर मेथड है सेट नेम, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेट लेटर से मैंने यहाँ पे पास किया
अमित कुमार। तो ये मैंने नेम सेट किया। अब सेट नेम मेथड कहाँ पे है? हमारी स्टूडेंट क्लास में। तो यहाँ से मैं उस मेथड को कॉल कर रहा हूँ। तो अभी हम एज भी सेट करते हैं, फिर दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। S1 डॉट सेट एज, और एज हमने यहाँ पे लेटर से 25। तो ये जो है हमने यहाँ से सेट किया। तो ये सेटर मेथड कॉल किया हमने। तो होगा क्या, जब हम सेट नेम मेथड को कॉल करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू है वो कहाँ पे ट्रांसफर होगी? स्टूडेंट क्लास के सेट नेम मेथड में हमने ये देखो स्ट्रिंग पैरामीटर पास कर दिया अमित कुमार, और वो जाके अल्टीमेटली नेम वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा, है ना। दिस डॉट नेम यानी कि करंट क्लास का जो वेरिएबल है उसमें जाके हमारा अमित कुमार की जो वैल्यू वो सेट हो जाएगी फॉर द ऑब्जेक्ट S1। और इन द सेम वे जो एज की वैल्यू है वो सेट एज से हमने इंट वहां से एक पास किया, और अल्टीमेटली वो एज वेरिएबल में सेव हो गई है फॉर द ऑब्जेक्ट S1। इन द सेम वे अब आप गेट मेथड को यूज कर सकते हैं। आपने वैल्यू सेट कर दी, अब उसको गेट करना चाहते हैं तो हम उसको प्रिंट करा के देखेंगे और देखते हैं कि क्या एक्चुअल में वैल्यूज हमारी स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू व्हाट, S1 डॉट गेट नेम। गेटर मेथड के थ्रू होगा ये भी। आप डायरेक्ट वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, दैट इज द एनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे अगर मुझे स्टूडेंट का नेम चाहिए, S1 ने क्या सेट किया अमित कुमार, तो अब मैं S1 के रेफरेंस से ही गेट नेम यहाँ पे यूज करता हूँ। और इन द सेम वे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टूडेंट एज एंड दैट इज इक्वल टू, और प्लस करेंगे हम यहाँ पे S1 डॉट गेट एज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्लास में जो मेन क्लास है उसने जो स्टूडेंट क्लास का जो डेटा है उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया। सेट मेथड यूज की है वैल्यूज को असाइन करने के लिए, एंड गेट मेथड यूज की है उस वैल्यूज को गेट करने के लिए। मैं यहाँ पे क्लास को रन करता हूँ, लेट अस सी कि क्या आउटपुट आएगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं वैल्यू आउटपुट आ चुके हैं। स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू अमित कुमार एंड स्टूडेंट एज इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एनकैप्सुलेशन को हमने एक्चुअल में यूज किया है कि मेन जो क्लास है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती, सेटर एंड गेटर मेथड के थ्रू ही मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक एडवांटेज और है कि जो ये एनकैप्सुलेटेड क्लास है ना, ये अपनी डेटा का जो मतलब डेटा का जो एक्सेस है उसको भी कंट्रोल कर सकती है कि वो किस टाइप की वैल्यू को सेट करवाना चाहती है। तो ये एक्सेस यहाँ पे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं कि एज के ऊपर जो ये क्लास है एनकैप्सुलेटेड क्लास है वो चाहती है कि एज की वैल्यू तभी सेट होगी जब एज ग्रेटर देन 18 होगी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये देखिए, आप यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हैं, इफ एज ग्रेटर देन 18। अगर 18 से ग्रेटर है तो तभी आप एज की वैल्यू को सेट कर सकते हैं, तभी असाइन होगी वो। तो यानी कि आपने एक तरीके से कंट्रोल यहाँ पे एक्सेस डाल दिया है कि भाई हम किसी भी वैल्यू को, अगर सपोज करो यूजर ने जीरो डाल दिया तो वो तो जीरो भी सेट कर देगा, लेकिन हमने क्या किया, जो हमारी ये जो एनकैप्सुलेटेड क्लास है उसने सेट एज मेथड के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन डाल दी, यानी कि कंट्रोल एस्टेब्लिश किया कि भाई अगर एज 18 से ज्यादा होगी तभी वैल्यू सेट होगी, ऐसे नहीं होगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये क्लास अपने डेटा के की जो असाइनमेंट है उसके ऊपर भी फुल कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गेटर सेटर मेथड लगा दे तो कोई भी डेटा यहाँ पे जा सकता है, नहीं। तो यहाँ पे अगर आप अब ये करेंगे गेटर से, अब हम ट्राई करते हैं, तो एज तो सेट होगी ही नहीं। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि अब क्या आउटपुट आएगी। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि हमने सेट क्या की है, दिस वन। और वो
हमारे सेटर मेथड की कंडीशन को मीट नहीं करती, क्योंकि हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया कि एज शुड बी ग्रेटर देन 18। तो दैट इज वाई आप देख रहे हैं कि जो सेटर यानी कि जो एनकैप्सुलेटेड क्लास है वो अपनी कंडीशन इम्पोज कर सकते हैं कि जो भी क्लास उसके डेटा को एक्सेस करेगी उसको एक सर्टेन कंडीशन मीट करनी ही करनी है। अब यहाँ पे अगर मैं 20 यूज करूंगा तो अब ये सही चलेगा। इस तरीके से आप अपनी एनकैप्सुलेटेड क्लास के अंदर कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं कि अब किस टाइप का डेटा, किस तरह का डेटा आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ताकि आपकी क्लास का फुल कंट्रोल हो एनकैप्सुलेटेड क्लास का। देखिए 20 हमने यूज किया था, 20 अब आ गया क्योंकि 20 जो है इस कंडीशन में यहाँ पे एक वैलिड इनपुट है और वो एज की वैल्यू सेट कर चुका है। सो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे एनकैप्सुलेशन का। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड हुआ है और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करें। इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। और जब आप फ्रेमवर्क, सेलेनियम का फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं तो एनकैप्सुलेशन फ्रीक्वेंटली यूज होती है कहाँ पे, हमारे जो फ्रेमवर्क का जो पेजेस बनते हैं, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में जो पेजेस बनते हैं वो हमेशा हमारी एनकैप्सुलेटेड क्लासेस होती है। सो ये इम्प्लीमेंटेशन है। मैं ट्राई करूंगा कि अगले वीडियो में मैं आपको कोई एक रियल एग्जांपल बताऊं जिससे आप एक रियल वर्ड का एग्जांपल एनकैप्सुलेशन के अंदर अंडरस्टैंड करें। बट आई होप जो यहाँ का जो कॉन्सेप्ट था बेसिक एनकैप्सुलेशन का वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है और आप इस चीज़ को अगर इंटरव्यू में आता है आपके पास तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो विद दिस मैं यहाँ पे वीडियो को कंक्लूड करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ अगेन कि मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।